परम पुण्य के उदय से परमात्मा के शासन के अंदर में हम सभी को जन्म मिल चुका है और वर्तमान भाव में हमें मिले इस जन्म को ज्ञानी भगवान 4 रूप से दुर्लभ बताते हैं। कहाँ हुआ है अपना जन्म? आर्य देश में, आर्य कुल में, जैन कुल में मनुष्य के रूप में जब हमने जन्म प्राप्त कर लिया है तब हमें समझाते कि भाग्यशाली 4 गति के संसार में इससे श्रेष्ठ दूसरा कोई जन्म नहीं है और ऐसा श्रेष्ठ जन्म अगर आपको मिल गया है तो इस जन्म में और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही छोटा सा काम आप कर लो और क्या कर लो तो समझाते हैं कि जैसा श्रेष्ठ जन्म मुझे मिला है ऐसे श्रेष्ठ जीवन का अब मुझे निर्माण करना है। ऐसा एक छोटा सा शुभ भाव इस छोटे से हृदय के अंदर में आप जागृत कर दो और ऐसा एक छोटा सा शुभ भाव अगर इस छोटे से हृदय में जागृत हो जाए तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। लेकिन रोज समझा रहा हूं वैसे कि जीवन को श्रेष्ठ बनाने की बातें करना बड़ी आसान है। वास्तव में अगर जीवन को श्रेष्ठ बनाना हो तो उससे भी आसान है। लेकिन अब मुझे मेरे जीवन को श्रेष्ठ बनाना ही है ऐसा दृढ़ संकल्प करना बहुत मुश्किल है और संकल्प रहित साधना यानी नींव बिना की इमारत जो दिखने में सुंदर हो सकती है रहने में निश्चित रूप से जोखमी होती है। बाकी संकल्प अगर जो किया जाए तो संकल्प के बल से जानवर भी जिनवर बन जाता है। अद्भुत शक्ति इस संकल्प के अंदर में समाई हुई है और संकल्प के द्वारा जानवर से जिनवर बनने वाले कई भव्य आत्माओं के इतिहास मैं आपके सामने रोज रख रहा हूं। आज तक कितने इतिहास हुए ये बोलना है। आज हमारे दरबार में हमारे मेहमान भी पधारे हैं। वर्धमान नगर के प्रमुख आए हैं, ट्रस्टी आए हैं, जैसे किरीट भाई ने कहा कई नए पुण्यशाली पधारे हैं। आज जो भी पहली बार प्रवचन में आए हो इन सब की क्या करो भाई? हाँ, अनुमोदना करो और रोज पधारे ऐसी उनके लिए सद्भावना करो। आज तक कितने जानवरों के इतिहास हो गए? कौन से लाइन से बोलो तो? हाँ, मेंढक, कछुआ, घोड़ा, मछली, हाथी, जटायु और पोपट। 8 हुई। आज 9वीं बात करना है। शत्रुंजय की यात्रा कई बार करके आए हो। हमारे पप्पू भाई ने तो बड़ी राजा सही ठाठ से 99 यात्रा अभी कराई। ठाठ देखने के लिए गया था। अंदर प्रवेश करने के बाद में तो धरती पर ऐसी अनुभूति भी न हो। पप्पू भाई ने कराने का लाभ लिया। उसी यात्रा में हमारे निकुंज भाई जैसे नागपुर वाले कई पुण्यशालियों ने करने का लाभ लिया। शत्रुंजय की 99 यात्रा करके आए। शत्रुंजय की एक यात्रा करो, 108 यात्रा करो, विधि समान है। हर यात्रा में क्या विधि होती है पप्पू भैया? पप्पू भैया कहेंगे मैंने कराई थी, करने वाले को पूछो। करने वाले को पूछो। विधि क्या विपिन भाई बोलो ना? 5 चैत्य वंदन कहाँ का करने के होते हैं? पहला तलहटी में, दूसरा शांतिनाथ का, तीसरा रायन पगला, चौथा पुंडरीक स्वामी का और 5वां આવ્યો દાદાને दरबार करो भवो दधी पार। 5 चैत्य वंदन करते हो। अभी एक व्यवस्था ऐसी ग्रथित कर दी गई है। आज का शत्रुंजय तो बहुत छोटा सा। जब परमात्मा आदिनाथ थे तब का शत्रुंजय
और आज के शत्रुंजय में बहुत बड़ा अंतर है। परमात्मा आदिनाथ के समय पर शत्रुंजय की तलहटी कहां पर थी पता है आपको? राजस्थान में जालोरगढ़ के चौथे आरे की तलहटी जालोरगढ़, और इसलिए आपको वहां जालोरगढ़ के लिए सुवर्ण गिरी का नाम है। जालोरगढ़ को क्या कहते हैं? सुवर्ण गिरी। वहां से यहां तक चारे बाजू फैला हुआ है शत्रुंजय। शत्रुंजय के 108 शिखर थे। शत्रुंजय के क्या थे? 108 शिखर थे। और इसीलिए जब गिरनार जी की भाव यात्रा में गीत गाया जाता ना, तब एक पद बोला जाता, पंचम शिखर गिरिराज में। गिरनार भी शत्रुंजय की ओरिजिनल 5वीं टूक गिरनार जी 108 शिखर है, और 108 शिखर के हिसाब से शत्रुंजय के 108 नाम हैं। निकुंज भाई ने एक बार 108 प्रदक्षिणा के साथ में 108 दोहे के साथ में 108 खमासने दिए होंगे, उसमें ये सब नाम लिए गए हैं। उसमें का एक शिखर जिसका नाम है मरुदेवा शिखर। कौन सा शिखर सुधीर भैया? कहां पर है अभी? शत्रुंजय की 99 यात्रा कर ली, करा ली, लेकिन हमारी हालत कैसी मूलचंद जी? अगर आप एड्रेस बता देते हैं तो फिर बात नहीं करता। मरुदेवा शिखर कहां आया जिदू भाई? कई तीर्थ भूमियों की यात्राओं का आयोजन करते हैं ना, लेकिन खिलाने में समझे, खाते नहीं, समझे ना पुण्यशाली? कहां आया है मरुदेवा शिखर? इसके ऊपर बहुत बड़ा एक पशु के उत्थान का इतिहास बना हुआ। पशु के जानवर से जिनवर बनने का इतिहास मरुदेवा शिखर। इतनी यात्राएं कर ली और जहां कई बार जाकर के आए, लेकिन उसकी पहचान हमें नहीं हुई। घटना कैसी घटती? रामलीला कथानक के साथ 8 दिन की परिपूर्णता हो गई। आज आखिरी मांगलिक करना था नमन भैया। वो जो कथाकार थे उन्होंने सभा को पूछा कि भाई आज अभी आखिरी मांगलिक कर रहा हूं, 8 दिन में मैंने पूरा रामायण आपके सामने रखा, अगर इस विषय में किसी को कुछ प्रश्न मन में हो तो जरूर से पूछ लेना, नहीं तो समापन करता हूं। ए बेटा, अरे बोलो तुम्हारी बाजू में बोल, चल व्याख्यान आप बोल बेटा। हाँ, बैठने दो। कोई कुछ नहीं बोले। फिर सबसे पहले रोज आकर के जो श्रोता बैठता था और सबसे आखिर में होने के बाद भी आधा पौने घंटे के बाद सत्संग करके जाता था, उसको पूछा भाई सबसे ध्यान से और पूर्ण कथा तूने सुनी है, अगर तेरे मन में कोई सवाल है तो पूछ ले। और उसने हाथ जोड़ के कहा, गुरुवर आपने इतना सरलता से और सुंदरता से समझाया है कि कोई भी संदेह मन में नहीं रहा, पूरी रामायण ख्याल में आ गई, सिर्फ एक बात ख्याल में नहीं आ। तो गुरुवर ने कहा क्या बात है बता? तो बोले बस बाकी सब ख्याल में आ गया, राम और सीता का रिलेशन क्या था वो ध्यान में नहीं। तो रामायण सुनी क्या? आज का जो छोटा सा शत्रुंजय, बाकी चौथे आरे के नहीं, शाश्वत शत्रुंजय का माप हर साल कार्तिक पूनम के दिन बोल के आप वंदना करते हैं। शाश्वत शत्रुंजय का माप कौन सा जयेश भी? 80 योजन पृथुल छे, उच्चपने 26, महिमाए मोटो गिरी, महागिरी नामे नमेश। 80 योजन यानी आज के हिसाब से जो योजन का माप है 8 माइल का 1 योजन, तो 8 8 64 640 माइल चारों ओर मिलके उच्च पौने 26 योजन, 26 मल्टीप्लाई 8 करीब करीब 225 किलोमीटर माइल जितना ऊंचा था। आज
आज तो कितना है, 2-2.5 माइल। मूल शत्रुंजय हम सोचते ना 20 करोड़ के साथ पांडव मोक्ष में गए, कहां रहे होंगे 20 करोड़ भाई? अभी तो शत्रुंजय में 20,000 आए तो पांव रखने की जगह नहीं रही थी। 20 करोड़ कहां रहे होंगे? वो समय था, वो उसकी विशालता थी। और शास्त्रों में इसका समाधान दिया है। शत्रुंजय रोज सभी ओर से मिलके, 10 दिशा से मिलकर के रोज एक चावल के दाने जितना कम होता है। जब कल्पांत काल आएगा, सारी दुनिया नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी, दादा का मंदिर भी नहीं रहेगा, लेकिन शत्रुंजय रहेगा। लेकिन शत्रुंजय सिर्फ इतना होगा, इतना होगा बस ये हॉल जितना। अभी आज शत्रुंजय की भाव यात्रा मान लो के 50 साल के उत्सव में करा ली, और शत्रुंजय की रचना रजवाड़ा वाले को बोल दिया कि कर लो। पिछले समाज हमें समेत शिखर बनाया था उन्होंने यहाँ। अगर शत्रुंजय तो बस जितना बनेगा ना उतना छट्टे आरे में रहेगा। ऐसे होगा। आज जहां पर इतने विशाल शत्रुंजय छोटा छोटा होते हुए भी मरुदेवा शिखर आज भी दिखते हुए शत्रुंजय में ओरिजिनल स्पॉट के ऊपर हाजिर है। ये कहां आया है निकुंज भाई? ध्यान नहीं रखते। जाओ 99 यात्रा करते हो ना, आगे जब भी करने का मौका मिले, कराने का मिले, रोज एक स्पॉट का इतिहास जानते चलो। कितने स्पॉट का है? अगर इतवारी संघ ने मेरी निसरा में करा दिया तो मैं जरूर समझाऊंगा, क्योंकि इतवारी वालों को भी आदत हो गई हर साल एक बड़ा फंक्शन निकालने की, एक नया संघ निकालने की। मेरे से तो अन्याय किया इस बार, मैं आया हूं और संघ उधर निकाल रहे, कोई बात नहीं, अनुमोदना है, चिंता मत करना है। और एक साल में 2 नहीं निकलते ऐसा कोई नियम भी नहीं है, समझ गए ना भाई? हाँ। मरुदेवा शिखर, जहां पर चैत्य वंदन किए बिना आप दादा तक पहुंच नहीं सकते हो। दादा शांतिनाथ का जो जिन मंदिर आज विराजमान है वो ओरिजिनल मरुदेवा शिखर, 108 शिखरों में इस शिखर का नाम मरुदेवा शिखर है। 24 भगवान में से 23 भगवान शत्रुंजय के ऊपर आए, नेमिनाथ नहीं पहुंचे। 23 भगवान वहां गए, लेकिन चौमासा 2 भगवान ने किया। कौन से? अजितनाथ और शांतिनाथ ने किया। शांतिनाथ परमात्मा ने जब वहां चातुर्मास किया, उसके पहले प्रभु वहां पधारे ना, शत्रुंजय की यात्राएं बंद हो चुकी थी, क्योंकि वहां के विशाल जंगलों में रहता हुआ एक भयंकर शेर, सिंह, लायन, नॉट टाइगर, लायन, भयंकर हिंसक बन चुका था। आने वाले कई यात्री प्रभु को प्यारे हो जाते थे। लोग डर गए, मृत्यु से नहीं डरते, लेकिन अकाल मृत्यु से तो, क्योंकि ये जन्म बेर बेर नहीं आवे अवसर। हाँ, निष्कारण अकाल, इसे खत्म नहीं करना है। जब तक रहूंगा प्रभु तेरी शासन की आराधना होती रहेगी। इसलिए लोगों ने जाना बंद कर दिया। और प्रभु शांतिनाथ चातुर्मास पधारे। परमात्मा का जन्म से 4 अतिशय और 11 कर्मनाश से अतिशय। कर्मनाश से जब 11 अतिशय प्रकट होते हैं ना, प्रभु की ओरा में आने वाले जन्मजात दुश्मन भी मित्र बन जाते हैं। प्रभु के सरोवर में बाघ और बकरी साथ में बैठते हैं, चूहे और बिल्ली साथ में बैठते हैं। ये प्रभु का प्रभाव होता है ना। तो ये सिंह तो एक शेर है, प्रभु की ओरा में बहुत दिनों के बाद। आखिर प्रभु जन्म से तो इंसान ही है ना, साधना से वो क्या बने भाई? भगवान बने। बाकी जन्म तो उन्होंने किसका लिया था? इंसान का लिया था। साधना करके कोई महान बनता है, कोई भगवान बनता है। हम भगवान तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन महान तो बन सकते हैं ना पुण्यशाली। महानता तक तो हमें पहुंचना चाहिए। प्रभु पधारे और बड़े दिनों के बाद कोई इंसान की ही पास आई। खुशी के साथ वो सिंह छलांगे लगाते लगाते आया।
और कौशक ध्यान में रहे, प्रभु को जैसे देखा सारी वृत्तियां शांत हो गई। बैठकर पहले खड़े रहा, खड़े खड़े प्रभु के सामने देखा। चाहे जितना टेंशन आ जाए पुण्यशाली, परमात्मा के सामने खड़े रहो, प्रभु की आंखों में आंखें मिला दो। जब तक खुली आंखों से भगवान को देख सकते हो देख लेना है, और फिर आंखें स्थिर नहीं रहती हैं तो बंद आंखें करके प्रभु को हृदय में उतार देना। और ऐसे समय में भाव से न आता हो तो एक पंक्ति आज याद कर लेना अनिल भैया, नजर ने बंद राखी ने मिजारे तमने जो याचे। सुना है ना रोहित भाई? कभी नहीं सुना है तो परिशन में मेहुल भाई के मुख से सुन लेंगे। तो नजर ने बंद राखी ने मिजारे तमने जो याचे, तमे छो सुंदर ए नाथी वधारे सुंदर लाग्या छे। बंद नजरों से प्रभु को अंदर में उतार दो तो मैंने पूरा टेंशन आपका निश्चित रूप से दूर हो सकता है। वृत्तियां शांत हो जाती हैं, परिस्थितियां पलटे न पलटे, परिस्थितियों में से शांति से रास्ता निकालने का एक बल अंतरात्मा में जागृत होता है। सिंह जैसा सिंह, भयंकर क्रूर, परमात्मा की नजरों में नजर मिल गई। और मैं 2 दिन से आपको कह रहा हूं, परमात्मा का मंदिर धर्म करने का स्थान नहीं है। बोलो जल्दी बोलो पीयूष भैया, धर्म सीखने का स्थान है। प्रभु के दरबार में 2 चीजें सीख कर जाना है, और वो 2 चीजें प्रभु की 2 आंखों में से प्राप्त होती है। कहां से प्राप्त होती है? या कोई काउंटर पर बैठने वाला आदमी नहीं होता, एटीएम होता ना, खुद जाना, खुद का कार्ड डालना और खुद का बैलेंस निकाल के प्रभु के दरबार में चले जाओ। वहां देने वाला कोई नहीं है और लेने में रोकने वाला भी कोई नहीं है। प्रभु के 2 आंखों में से 2 अभ्यास करना है, 2 गुणों की प्राप्ति करना है, और उससे लेकर के जब ये नया प्रवेश द्वार जिसका काम अभी अपूर्ण है, मेरी निश्रा में जिसका उद्घाटन होने वाला है, कब होगा? जब समय आएगा। कब हो जाएगा है? उस प्रवेश द्वार का उद्घाटन, हमारे बहनों के लिए श्राविका आराधना भवन का उद्घाटन, ये भी होना है। 2 तख्तियां खुल गई, 2 खुलना बाकी है। और कल कहां वैसे अच्छा समय जरूर आता है, लेकिन अपने समय पर आता है। समय के पहले कोई काम होता नहीं है। परमात्मा के पास से 2 चीजों को ग्रहण करके जैसे गेट के बाहर निकलोगे, अभ्यास काल पूरा हो गया, प्रवृत्ति काल चालू हो गया। 2 चीजें प्रभु से सीखना है। प्रभु की 2 आंखें, 2 आंखों में से एक आंख में करुणा भरी हुई है और दूसरी आंख में निर्विकारिता भरी हुई है। परमात्मा से 2 चीजों को सीखना है पुण्यशाली, एक करुणा भाव और एक निर्विकारिता, विकार रहित दृष्टि और करुणा युक्त दृष्टि। 2 भाव लेना है। 2 की व्याख्या आपको समझाओ। आप परमात्मा के दर्शन करके निकले हो, बाहर निकलते हैं, हम किसी के दुखों को देखकर दुख दूर करने का परिणाम आ जाए, ये करुणा है। और किसी का चाहे जितना सुख मिले उसकी ईर्ष्या न हो, ये निर्विकारिता। फिर वो किसी का रूप भी हो सकता है, किसी का धन भी हो सकता है, किसी का ज्ञान भी हो सकता है, किसी का बल भी हो सकता है। बाहर निकले, 2 मित्र थे, इन दोनों ने अच्छे एक साथ में अभ्यास किया। एक को 97% मिले, दूसरे को 99% मिले। फिर मन में होता, यार 99 वाला मैं था, इसको कैसे मिला है? और इसके बहुमान चालू हो गए ना, तो मन में ईर्ष्या न हो, प्रभु के दर्शन कर लो। प्रभु कहेगा, फिक्र मत कर पप्पू, तेरा जितना था तुझे मिला, उसका जितना था उसे मिला, जिसे अधिक मिला उसकी अनुमोदना कर, तुझे जो मिला उसकी खुशियां मना ले। तुझे तुझसे कम नहीं मिला,
जितनी तेरी पात्रता थी, जितना तेरा पुण्यता तुझे मिला, बाहर की दुनिया में जब भी नजर करो हमारे दुख के दो कारण, दुखियों की उपेक्षा करते हैं और अधिक सुखी को देख के अधिक सुख की अपेक्षा करते हैं। ख्याल आ रहा है पंकज भैया? हमारे दुख के दो कारण, प्रभु के दरबार में दो चीजें सुख के जाओ। दुखियों की उपेक्षा मत करो, करुणा ग्रहण कर ली, मुझसे हो सके इतना मैं दुखियों के दुख को दूर करने का प्रयास करूंगा और किसी के सुख को देकर मैं उसके ही पुण्य की प्रशंसा करूंगा, अनुमोदना करूंगा। मैं किसी की ईर्ष्या कभी नहीं करूंगा। निर्विकार दशा, फिर वो सुख रूप का हो, गुण का हो, ज्ञान का हो, धन का हो, बल का हो, कोई भी प्रकार का हो, किसी निर्विकार दृष्टि, क्या बोलते हैं इसे? निर्विकार। मैं बाहर जाऊंगा, इसने ये मेरे से पीछे से मार्केट में आया और मेरे से 10 गुना आगे बढ़ गया, मुझे कुछ तो भी करना पड़ेगा, चाहे जो करना पड़े मैं कर लूंगा। चाहे जो करना पड़े वो करना, योगेश भैया, कि जो करने लायक है वो करना। हमारी भावना है क्या मनोज भैया? बोलो ना, इतना क्यों? उपवास है कि सबको थक गए? थोड़ा थोड़ा बोलो, एकदम सरल बात है ना। और मैं आपको बोलता हूं, बाकी बाहर में आप जहां भी बोलने जाते हो ना, तो सब आपको बस कर, अभी बस कर, बहुत हो गया है तेरा। और मैं कहता हूं कि बोल बोल, तो भी आप बोलो ना, बिल्कुल डरो मत। अपना घर है, दादा का दरबार मतलब हमारा घर है ना, दादा के घर में हम बैठे हैं और अच्छी बातें करना है ना, बोलिए ना, सीधे सीधी बात मैंने आपको बता रहा हूं, अब इसे कुछ तो भी बोलिए। निश्चित रूप से हमें ये करना है, किसी के दुख की उपेक्षा मत करो और अधिक सुख जिसके पास है उसके सुख की अपेक्षा मत करो। मुझे जो मिलता है मेरे पुण्य से मिलता है। मैं कहीं बहुत गुणवान नहीं बना, मैंने आपको कल भी बड़ा कह दिया, आज भी मेरे जीवन में गुण से अधिक दोष का प्रमाण अधिक है, मैं स्वीकार करता हूं। दोष तो पहले भी थे, आज है, खुशी स्थिति की है, दोष नाश नहीं हुए, लेकिन दोष कम। क्रोध पहले भी था, आज प्रमाण घटा। घमंड पहले भी आता था, आज प्रमाण घट गया। कपट वृत्ति पहले भी थी, आज कम हो गई। लोभ दशा पहले भी थी, आज उसमें संतोष की भूमिका प्रकट हो चुकी। फिर भी नहीं होता ऐसा नहीं, अपने अपने पुण्य से हमें जो कुछ मिले इसके अंदर में समाधान रखो, अधिक पुण्यशाली के पुण्य की अनुमोदना करो। परमात्मा के दरबार में दो चीजों को सीख के जाना है, अहिंसा का ये मूल मंत्र है। किसी के दुखों की उपेक्षा करो, हृदय क्रूर बनते जाएगा। हृदय क्या बनते जाएगा? कठोर बनते जाएगा। दूसरे को दुखों को देखकर भी शक्ति के अनुसार उसे दूर करने का अगर पुरुषार्थ नहीं है तो हृदय कठोर बनेगा। और किसी को सुख को देखकर ऐसे सुखी बनने का प्रयास मन में आएगा ना तो हृदय क्रूर बनेगा। क्या बनेगा? कठोरता से क्रूरता अत्यंत भयानक है। कठोरता अधिक से अधिक हमें कुछ अधिक पाने से रोकती है। क्रूरता को हमें नुकसानी के गिड्ढे में फेंक दे। जीवन में कठोरता तक पहुंच गए हो ना तो वापिस आना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन क्रूर बन गए ना तो कोई आपको बचाने वाला नहीं है। पूज्य संयम श्री महाराज जीवन जीने की कला के रूप में धर्म को बता रहे हैं। वो कह रहे हैं अमूल्य जीवन का सबसे उत्कृष्ट मंगल धर्म है और धर्म के 3 मूल हैं, अहिंसा, संयम और बाकी तो कहने के लिए है। बाकी तो मूल तो अहिंसा ही, व्रत कहो महाव्रत कहो एक ही है। बाकी के व्रत या महाव्रत अहिंसा व्रत की प्रोटेक्शन वॉल है, एक कंपाउंड है, बाकी कुछ भी नहीं है। और अहिंसा की एक भूमिका है। हमें अपने आप को अगर दया संपन्न बनाना हो, अहिंसक बनाना हो, वृत्तियों की अहिंसा को प्राप्त करना हो तो हमें इस भूमिका में अपने आप को ले जाना पड़ेगा। परमात्मा के दरबार से हमें 2 चीज
सीखना पड़ेगा। परमात्मा की दो आंखों में से दो चीज आज लेके जाना। दादा मुनि सूरत के दरबार में जाना है, एक आंख में से करुणा लेके जाओ, एक आंख में से निर्विकारिता लेके जाओ। यह करुणा अगर आंख के द्वारा हृदय में प्रवेश प्राप्त कर गई, दुखियों के दुख की उपेक्षा जीवन में कभी होंगी नहीं। खोजते रहो, पैसा कमावा माटेना माध्यम शोधता रहो के ना रखो। ज्या पण मळता होय, ज्याथी पण मळता होय जाओ ने, पण याद राखજો पैसा पण पुण्य वगर मळता नथी। तो पैसा कमावाना स्थान जेम शोधता रहो छो, उपाय जेम शोधता रहो छो ने, एना करता पुण्य कमावाना उपायों ने शोधता रहो। पुण्य प्राप्ति के 9 उपाय जैसे मैंने आपको बीच में बताया था, ये प्रवचन में नहीं बताया था। धर्म चक्र वाले को 90 दिन की क्रिया में रोज नमन भैया एक एक दिन के हिसाब से 1 मिनट का चिंतन तपस्वियों को दे रहा हूं। बड़ा स्वाध्याय तो मैं नहीं कराता हूं यहाँ पर, लेकिन एक एक पद के ऊपर, एक एक दिन के ऊपर, वैसे 90 दिन मैंने चिंतन दिया था पंकज भी, बराबर है ना। आत्मा को पुण्यशाली बनाने वाले पुण्य प्राप्ति के 9 रास्ते प्रभु ने बताए थे। कितने रास्ते? अन्न पुण्यो, पान पुण्यो, वस्त्र पुण्यो, वस्ति पुण्यो, मन पुण्यो, वचन पुण्यो, काया पुण्यो। कितने हुए? 7। 2 आपको लाना है। वस्ती पुण्य तो बोला ना, क्या बोला? शयन मतलब वस्ती आ गई। 9वां पुण्य है नमस्कार पुण्य, है बराबर है। एक तो खोज के लाओ, मालूम है तो बोलना, नहीं तो खोज के लाना। थोड़ा बहुत आपके लिए भी कुछ रखना तो पड़ता है ना, ये रखते रहना। ऐसे 9 प्रकार के पुण्य। पैसे प्राप्ति के लाख प्रयास करो, पुण्य नहीं होगा तो पैसा नहीं मिलेगा। और पुण्य होगा ना, हम छोटे थे, मुझे याद आते हैं पुण्यशाली के लिए कैसी कैसी कहावतें मराठी में पढ़े ना। कल डॉक्टर फराते के पास जाके आया, मराठी में बात किया। महाराज तुम्हाला मराठी येतो? म्हटलं महाराष्ट्रात शिकलो म्हणून येतो, बाकी पक्का गुजराती है। महाराष्ट्रात शिकलो म्हणून येतो। पुण्यशाली की कुछ कहावतें के ऊपर मुझे आ जाता है कि 2 कहावतें, छोटे छोटे पिक्चर थे, मराठी पिक्चर, उसके टाइटल थे लात मारीन तेथे पानी काढ़ीन। पुण्यशाली के लिए कहावत है, वो जहां भी कदम रखेगा ना अपने आप पानी। दूसरा एक पिक्चर आया था, हाथ लावलं की सोनं, वो जो भी हाथ लगाएगा ना तो मिट्टी भी क्या बन जाएगा? सोना बन जाएगा। धन्ना जी की बात आती है, शालीभद्र जी के जीजाजी नहीं, धन्य कुमार चरित्र करके एक चरित्र आता है। धन्य कुमार नाम के एक पुण्यशाली श्रावक प्रभु महावीर के समय काल के अंदर में हो गए। माता पिता के 4 संतान, सबसे छोटा धन्य कुमार। और धन्य कुमार पूर्व भव की कोई पुण्याई लेकर के आया हुआ और उसी के कारण हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता। और वैसे भी जो सबसे छोटा होता ना, तो माता पिता का जितना भी बचा हुआ प्यार होता ना, वो सब किसको मिलता है? हमारी बाजू में क्या कहते मालूम है? शेंडी फल है, यानी आखिरी फल है ना, पूरा प्यार उसके ऊपर बरसता रहता, तो अधिक प्यार। इसका मतलब ये नहीं कि पहले 3 को कम दिया था। माँ बाप के प्यार में कभी भेदभाव नहीं होता, और जिसे भेदभाव होता ना वो प्यार को समझ नहीं सकता है। समझ लेना, जिसे लगता है कि माँ बाप भेदभाव कर रहे तो शायद हो सकता है, ऐसा नहीं कहता हो कि माँ बाप की गलती नहीं होती है, हो सकती है, लेकिन माँ बाप की गलतियों को मत देखो। उन्होंने आपके लिए करे हुए परिश्रम का ख्याल करते रहो। इस बातों को तो कल कुछ अंशों के अंदर में हम ग्रहण कर लेंगे। पुण्यशाली कहना है, कौन सी बात कर रहा था मैं? हाँ, धन्य कुमार की बात। अभी सिंह की बात तो बाकी है थोड़ी सी, है उसे पूरी करके 5 मिनट में दोनों बात कवर करके कल आने के लिए आपको आज छोड़ दूंगा। है कितने खुश हो गए ना? कल आने के लिए नहीं छोड़ूंगा, आज शाम को वापिस आपको प्रतिक्रमण में, हाँ चालू आ रहे ना, थोड़े बहुत बचे घसे काम जो है वो आप 6 बजे तक में क्या करना भाई,
निपटा लेना। वैसे भी आज एक काम में आपको छुट्टी मिल चुकी है, खाने की कोई चिंता किसी को है नहीं ना भाई, तो चिंता मत करना। धन्य कुमार, हर बात में मैं ये कहता, पुण्यशाली मिट्टी भी लाएगा ना तो सोना बनेगा। और पापी आत्मा, जब पाप का आत्मा तो कोई पापी नहीं होती है, कभी जो किए हुए पाप कभी उदय में आ जाते हैं, तो उस पाप काल के अंदर में सोना भी कोयला बन जाता है। ऐसी दो बातें हैं, आज दोनों पेंडिंग रख देता हूं, मुझे कल नहीं लेकिन परसों याद दिलाना, बराबर है। और परसों शायद मेरा प्रवचन नहीं है, अभी सोमवार आया, अमित भाई की जिम्मेदारी है, घंटों तक तो छोटे महाराज के पांव पकड़ के बैठते हो ना, परसों हाथ पकड़ के उनको यहां लाके बिठाना है। सोमवार के दिन से 2550 साल के सर्वश्रेष्ठ श्रावक, बाकी की तुलना नहीं करता हूं, लेकिन परम अरहत की पदवी 2550 साल में एक ही पुण्यशाली को मिली, जिसका नाम था कुमारपाल महाराजा, जिसके जीवन के माध्यम से हमें अपने जीवन निर्माण की नई दिशाएं मिलने वाली है। और नम्रवल्लभ महाराज अपनी सहज भाषा में ये बातें आपके सामने रखने के लिए जा रहे हैं। बाकी मेरी दो बातों को पेंडिंग रखता हूं, पुण्यशाली हाथ में मिट्टी भी ले तो सोना बन जाता है, और पाप का उदय हो तो सोना भी कोयला बन जाता है। इस दोनों इतिहास को बात की रखते हुए जानवर भी जिनवर बन जाता है। शांतिनाथ परमात्मा सामने सिंह आ गया है, प्रभु के नजरों में नजर मिली है, वृत्तियां क्षणवार के अंदर में शांत बन चुकी हैं, परमात्मा को देख रहे हैं। देखते 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 नजरें ऐसी स्थिर हो गई कि नजर हटाने का मन ही नहीं हुआ है। उस समय अगर मनोज भैया होते ना तो क्या गाते मालूम है? सिंह के हृदय की भावना, बस तुम्हारा मुख ने जोया करूं, लागनी ए वीर हृदय मा થાય છે, જા તમારા મુખના દર્શન થાય છે, આંખડી મારી प्रभु हर खाए। सी की नजर प्रभु के नजरों से शांत हो गई, सारी वृत्तियां शांत हो गई, क्रूरता भी गई, औरों के प्रति भी क्रूरता खत्म हो गई, और अपने आप के प्रति भी क्रूरता मिट गई, वृत्तियां संपूर्ण शांत हो गई। और मैंने कहा, जानवर जब जागता है ना तो संसार परिभ्रमण का सबसे पहला कारण आहार को छोड़ देता है। संसार परिभ्रमण की 4 संज्ञाएं, उसमें सबसे पहली क्या अनिल भैया? आहार संज्ञा, आहार, परिग्रह, भय और मैथुन। आहार का त्याग कर देता है। पशु जब जागृत होता है ना, सबसे पहले अनाहारी पद का स्वीकार कर लेता है। बैठ गया शांतिनाथ दादा के सामने, नजरों में नजर मिला दी। 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 72 घंटे 24 अठम कर लिया। हम भी अनुमोदना करेंगे, हमारे यहाँ भी हमारे योगेंद्र भाई जो है ना, जो विरती धर्म ने नमो नमो रोज बोलते ना, उन्होंने अठम भी 24 किया और हर उपवास 24 कर रहे हैं। और उन्होंने मुझे पूछा, गुरुदेव हो जाएगा ना? भावना है कि सब उपवास 24 करना है। मैंने अपने सिर्फ भावना भाना है, बाकी पूरी करने की जिम्मेदारी तो प्रभु की। जरूर हो जाएगा। कैसे कैसे पुण्यशाली बात में से बात निकली। हमारे बीच में आज एक पुण्यशाली जिनका आज 16वां 17वां उपवास है, धर्मचक्र प्रारंभ के दिन से उन्होंने चालू किया है, और 43 उपवास के साथ धर्मचक्र करने की भावना रख रहे, और जन्म से शर्मा जी हैं। आए क्या शर्मा जी? हाँ, 1 मिनट खड़े हो जाइए। हाँ, संघ के दर्शन कीजिए और संघ को दर्शन। अनुमोदना 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 अनुमोदना।
प्रभाव है। एक पुण्यशाली चालू धर्म चक्र में मासक शमन के भाव लेके बैठे हैं। 13 उपवास है, पहले 8 के बाद के 10 उपवास हो जाएंगे, उसके बाद वो मासक शमन प्रारंभ करेंगे। एड्रेस आप खोज लेना, पूछते रहना, ए भैया तू कर रहा है, भैया तू कर रहा है, भैया तू कर रहा है, पूछते रहना, कोई तो भी जरूर मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा। कैसे कैसे दादा मुनि सूरत का प्रभाव है, ऐसे सद्भाव हमारे हृदय में जागृत हो रहे। सिंह ने 3 दिन का अनशन किया, प्रभु की नजरों में नजरें रखी। जैसे भी सिंह का जन्म ही क्रूरता के साथ, अगर कोई अच्छा संयोग न मिले तो शास्त्रों में लिखा है सिंह मरकर नरक के सिवाय कोई गति में नहीं जाता है। लेकिन जानवर के भाव में जिनवर के दर्शन मिले और उन्होंने जिनवर के अंदर में अपने आप को समाविष्ट कर दिया, अपनी वृत्तियां प्रवृत्तियां प्रभु के चरणों के अंदर में समर्पित कर दी और सिंह आयुष्य पूर्ण करके देवलोक के अंदर में चले गए। भूलता न हो तो चौथे देवलोक में देव बन गया। देवलोक में जब आत्मा जन्म लेती है, कोई भी आत्मा, यानी उसका उपपात होता है, उसको जन्म नहीं कहते, क्या बोलते? उपपात। और मृत्यु को मृत्यु नहीं बोलते, चवन बोलते। उपपात होता है ना, अंतर्मुहूर्त में तो 32 साल के युवान जैसा युवान बन जाता है। और सबसे पहला काम, मैं यहां कहां से आया हूं, कैसे आया हूं, ये सोचता है। जैसे देखा अभी तो उसकी डेड बॉडी वहां पर पड़ी है, सब भूल गया। जिस प्रभु की करुणा से मैं यहां से यहां पहुंच गया, सारी रिद्धि सिद्धि के साथ शांतिनाथ परमात्मा के दर्शन वंदन करने के लिए आकर के घड़ियों तक घंटों तक परमात्मा की अद्भुत भक्ति कर ली। मन में भाव हुआ, प्रभु तेरे दर्शन से मेरे जैसे जानवर का बेड़ा पार हो गया, इसका स्मरण रहे। और तूने जहां 4 महीने बिताए हैं, इस भूमि पर आने वाले हर आत्मा का कल्याण हो जाए, इस भाव से उस जगह पर उसने मंदिर बनवाया। जो मंदिर काल के प्रवाह के अंदर में जीर्णोद्धारी होते गया, मंदिर पत्थर पलटते गए, भूमि वो वहां की वहां रह गई। और संकल्प के प्रभाव से जानवर भी जिनवर बन गया। अद्भुत शक्ति संकल्प में पड़ी हुई। अहिंसा के माध्यम से यहां पहुंचना है। आज के समय के साथ ये बातें हमें मूल से मिलनी चाहिए। कैसे मिल सकती है? श्राविका माता की कोख में माता जी को कहता हूं कि करोड़ों में से चॉइस करके कर्मसत्ता आपके भरोसे पर एक उत्तम आत्मा को आपकी कोख के अंदर में प्रवेश कराती है। इसका सुंदरता से संगोपन करना ये आपका कर्तव्य है। कैसे संयोगों में माता पिता ने अपने संतानों को कैसे मैनेज करना, कैसे संस्कार देना, इसकी मूलभूत बातों को कल के प्रवचन में हम लोग करेंगे। पुण्यशाली जरूर से पधारना है। पेरेंटिंग कहते हैं, थोड़ा कल के दिन कम से कम समय पर आने का प्रयास करना है और साथ में अपने बच्चों को भी लेके आना है। निश्चित रूप से कल के दिन सभी पुण्यशाली अपने स्नेही स्वजन मित्रों के साथ पधारे, आना है और पीछे कोई चिंता रखना नहीं है। आज के उपवास का सुबह थोड़ा सा पारना घर पे कर लेना, फिर पारना 11:30 बजे यहाँ पर ठाट से पारना है। फिक्र मत करना, आपने नहीं खाई वो ऐसे मिठाई से कल पारना है। कल ट्रैफिक जाम है। मौलिक भाई क्या ट्रैफिक जाम શું છે? કીધું તમારે ત્યાં રોજ થાય છે, અહીંયા ક્યારેક થાય છે। बहुत सुंदर सा ये माहौल बनेगा। पुण्यशाली पधारना है। साथ साथ में कल एक विशेष अवसर भी आएगा। जैसे मेरा प्रवचन पूरा होगा, शार्प 9:30 बजे स्टार्ट करेंगे, 11 बजे पूर्ण करेंगे। एक विशेष रूप से हमारे यहाँ कहा है कि शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। धर्म साधना करनी हो तो शारीरिक आरोग्य भी हमारे पास में होना जरूरी है। समय इतना विपरीत चल रहा है पुण्यशाली कि हम संपूर्ण रूप से व्यवस्थित रहने पर भी मूल ही बिगड़ चुका है। ताकि हमारे आरोग्य में बहुत सारी मुश्किलियां आती है। 2 मिनट लो, बिपिन भाई थोड़ी વધારે। हाँ,
પૂછીને લીધેલું સારું, समझा ने भाई। तो मैं बहुत, मेरे साधु जीवन का प्रारंभ काल था, पर्यूषण में सिर्फ प्रवचन देते थे। तीसरा चौमासा बंबई की मलार जैसी ज्ञानी और परिणत श्रावकों के बीच में, और पर्यूषण में तो कर्तव्यों की बातें आती है, मंदिर बनाना, उपाश्रय बनाना, संघ निकालना, उपदान कराना, बातें आती है। उसमें बातें आई ना, तो एक युवान ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, आप सब लोग मंदिर और इसकी बातें करते हैं, हॉस्पिटल और स्कूलों की बातें क्यों नहीं करते हैं? उस समय का मेरा जवाब अलग था, आज की भावनाएं मेरी अलग है। लेकिन उस समय मैंने कहा कि भैया देख, उसने जब दवाखाना हॉस्पिटल की बात की ना, मैंने कहा देख, मैं तो यहां महावीर की आज्ञा बताने के लिए बैठा हूं, और महावीर की आज्ञा का पालन करेगा उससे बीमारी आएगी ही नहीं, तो फिर हॉस्पिटल बनाने की रहेगी नहीं। वो बड़ा होशियार था, बोले गुरुदेव, पण તમે સાધુ સાધ્વી તો ભગવાનની આજ્ઞાનું પાલન કરો છો, તમે કેમ બીમાર પડો છો? तब मैंने उससे कहा था, भाई सुंदर सी बात, उस समय मैं बहुत छोटा, उम्र 21 साल की, दीक्षा पर्याय 3 साल का, प्रवचन का कोई मुहावरा नहीं, और ऐसे ज्ञानियों की परिषदा में बोलना आसान नहीं होता पुण्यशाली। यहाँ पर खड़े रह के बोलने के लिए आओ ना, पहली बार खड़े रहोगे ना तो बिना तबला पांव डांस करने को लगते, और एसी के अंदर में हाँ पसीना छूटता, आसान नहीं होता। लेकिन देवगुरु की कृपा जब होती ना, तो कोई भी मुश्किल नहीं होता। और मैंने उस समय अंतर से ऊपर बराबर, मैं नीचे जहां बैठता था ना, अभी तो गुरुदेव का फोटो रखता हूं, तब गुरुदेव के साथ में था ना, मैं व्याख्यान जहां करता था ना, ऊपर के फ्लोर पर गुरुदेव बराबर, मस्तक के ऊपर गुरुदेव की पात रहती थी। और जो भी होता है गुरु आपकी कृपा से सब काम होता है। मैं कौन करने वाला, मैं तो एक शुद्र जंतु हूं, मेरे गुरुदेव महान है, गुरु की कृपा। मैंने कहा देख भाई, ये है उसका सवाल, बड़ा कठिन सवाल था कि गुरुदेव आप तो भगवान की आज्ञा का पालन करते हो, तो आप बीमार क्यों पड़ते हो? और जवाब निकला योगेश भैया, मैंने कहा देख भैया, हमारे पास जीवन प्रभु का है, जीवन प्रभु का है, लेकिन जीवन टिकाने के लिए जो जीवन चाहिए ना, वो तेरे घर का है। और मेरे बीमारी का कारण प्रभु की आज्ञा नहीं है, तेरे घर का। और ऐसे भोजन हो चुके, एकदम सादगी से भोजन करने वाले को भी जो कल्पना न कर सके ऐसी बीमारी आती है। और आजकल जैसे न्यूज वगैरह पढ़ते हैं ना पेपर के अंदर में, तो अधिक से अधिक कैंसर बहुत बढ़ रहे हैं। तो एक छोटा सा आयोजन कल हमारे यहाँ, हमारा जो कल्याण मित्र परिवार है, पीयूष भाई, महेंद्र भाई, रविंद्र भाई वगैरह का, वो कल आए थे, पहले विपिन भाई वगैरह से बात कर लिया, छोटा सा आयोजन। और एक कैंसर आज भाइयों से अधिक बहनों में हो रहा है, कभी ख्याल नहीं आता, और अपने आप कितना बिखर जाएगा, और बढ़ने के बाद में उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो एक छोटा सा आयोजन उन्होंने सोचा है, डिटेल कल बताएंगे। और उसकी थोड़ी सी बातें विशेष रूप से हमारी माता बहनों को समझाने के लिए डॉक्टर उत्कर्ष शाह, जो हमारे अरियंत हॉस्पिटल के ओनर निखिल भाई के दामाद है और अच्छा नाम है, वो कल 10-15 मिनट आप हमारी विशेष रूप से माँ बहनों के लिए कैंसर के लिए थोड़ा गाइडेंस करके, कुछ भी संकोच के बिना, पानी आवता पहला पाल बांधवा तरीके, उसके चेकअप करने के लिए क्या सिस्टम है, ये बताने के लिए आने वाले हैं। ये भी आपको मिलेगा। फिर मुझे पूछा उन्होंने, गुरुदेव कब बोलना उनको, स्टार्टिंग में वो कहना है, बीच में या लास्ट में? मैंने बोला देखो, स्टार्टिंग में मेरे सिवाय कोई रहेगा नहीं, बीच में मैं धारा छोड़ सकता नहीं, तो आखिर में रखना। और आखिर में रखा तो रोज की आदत है, जैसे मेरा बोलना बंद हो जाए तो धीरे धीरे लोग उठ के जाते हैं। मैंने कहा कल वो फिक्र करना, क्योंकि कल यहां से रोड लोगों को नीचे जाना होता है ना, इसलिए घाई होती है। कल तो यहां से सीधा कहां जाना है? हाँ, सीधा ऊर्ध्वगति में जाना है भाई, अधोगति में कल जाना नहीं है, सीधा ऊर्ध्वगति, फिर खाने के बाद में अधोगति। अधोगति किसकी होगी भाई? खाने वाले की। जाना है पुण्यशाली, उसका भी अलग एंगल कल सोचेंगे। पधारना है आज शाम को 6:30 बजे संध्या भक्ति, विशेष रूप से पधारो। दादा शनिवार है, दादा मुनि सूरत की भक्ति, बड़े बड़े तीर्थों में शनिवार के दिन हजारों पुण्यशाली आके भक्ति करते हैं। हमें शनिवार
14 दोनों 14 हमको शनिवार को मिली। सिद्धि योग होता है ज्योतिष के हिसाब से, और सिद्धि योग के समय में परमात्मा की भक्ति सर्व सिद्धियों का मूल। मनोज भैया इच्छा हो जाए तो जरूर पधारना है। हमारे सुकल्प भैया और विवेक भैया तो बैठे ही है, कोई आए ना आए हम तो भक्ति जरूर से करेंगे। पधारना है पुण्यशाली। जीतू भाई को भी कहा है, प्रमोद भाई को भी आमंत्रण दिया है, कीर्ति भाई को भी बुला लेना। इतने सारे आएंगे तो गाएंगे क्या, कितने गीत गाएंगे? कुछ नहीं। हम छोटे थे ना, हमारे एक संगीतकार जो थे ना, हर एक को एक एक गाथा बुलाते थे, एक एक गीत नहीं। पहली गाथा योगेश भैया बोले, दूसरी पप्पू भैया बोले, तीसरी अमित भैया बोले, चौथे आनंद भैया बोले, तो एक के साथ एक होता है, होते रहेगा। आगे बढ़ेंगे, चलते रहेंगे। कल का एक प्रवचन, कल आज जिन्होंने भी उपवास किया हो न किया हो, श्री विशस्थानकाय नमः का जाप करके भी इतना आराधना कर लेना। शाम को बराबर 6:45 बजे ऊपर आना, 6:55 को सामायिक लेना, 7 बजे सकलारत प्रारंभ हो जाएगा। और इस प्रतिगमन को करना है कल वापिस सुबह सभी तपस्वियों ने 7:15 बजे क्रिया के लिए पधारना, 7:45 बजे बैसना, 9 बजे तक आपका बैसना पूरा होगा। थोड़ा आपको रिलैक्स होने का समय मिलेगा। 9:25 को यहाँ पर सकल संघ ने पधारना, 9:30 बजे प्रवचन। सोमवार से आगे बढ़ना है। बुधवार के दिन से अभी इतना लेना पुण्यशाली, इसमें कोई बाकी न रहेगा है। कोई भी, भले वर्धमान नगर वाले हो, रामदास पेट वाले हो, इतवारी संघ दोनों के सेंटर में है। और इतवारी संघ ने समस्त नागपुर के संघों को आमंत्रण दिया है। 9 दिन के नौकार के एकासना की साधना 7 तारीख से 15 तारीख, श्रावण सुद 30 से श्रावण सुद दशम तक, 9 द्रव्य के 9 दिन के नौकार के 9 एकासनी की आराधना। जो भी पुण्यशाली बाकी हो, तनसुख भाई, ललित भाई का नाम लिख लिया, आप नाम लिखा के चले जाना। चलिए परमात्मा की बात हार्दिक भावों से क्षमा याचना। मंत्रम संसार सारम त्रिजगदनुपमं सर्व पापानि मंत्रम संसारोच्छेद मंत्रम विषम विषहराम कर्म निर्मूल मंत्रम मंत्रम सिद्धि प्रदानम शिव सुख जननम केवल ज्ञान मंत्रम मंत्रम श्री जैन मंत्रम जप जप जपिताम जन्म निर्वाण मंत्रम पर अनुकर का जाप करिए।